नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में आपराधिक ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए नए कानून लाने की जो सरकार है वो बातें कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 1 जुलाई से CRPC और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं IPC की तो छुट्टी हो जाएगी। इसकी जगह नए कानून लागू होंगे। इसके बाद प्राथमिक दर्ज कराने के लिए थानों की सीमा का झंझट नहीं रहेगा। किसी इलाके की घटना हो, राज्य के किसी थाने में उसकी प्राथमिकी दर्ज हो सकेगी। बता दें कि कई आपराधिक मामले की प्राथमिकी दर्ज होने में महज इसलिए देरी होती है कि घटना स्थल किस थाना क्षेत्र में है, इसको लेकर विवाद हो जाता है। अब इस विवाद को खत्म कर दिया जा गया है। बिहार समेत पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से IPC और CRPC की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे 0 FIR के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। 0 FIR को CTNS के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिक की संख्या दर्ज की जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिक की जांच और कार्रवाई की प्रगति को FIR नंबर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ऐसे में 1 जुलाई से होंगे ये बदलाव और किन किन बदलाव होंगे हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बता रहे हैं। FIR से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करने का प्रावधान होगा। 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगा। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों में फैसला होगा। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान होगा। 3 साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। ऐसे में आपको बता दें कि 3 नए कानूनों के संबंध में आयोजित एक कार्यशाला में बिहार पुलिस के एकेडमी के निदेशक B श्रीनिवासन ने कहा कि एक नए कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस थाने में पहुंचे पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के भीतर सुनी जाएगी। अगर ज्यादा देर तक उसे इंतजार करवाया गया और उस बात पर अधिकारियों तक पहुंची तो थाने के संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई तय है। किसी भी पीड़ित को ज्यादा देर तक थाने में बैठाना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। सभी थानों में तैनात अलग अलग केस के IO को लैपटॉप और एंड्रॉयड फोन दिया जाएगा। बिहार पुलिस जल्द ही डिजिटल पुलिस बनेगी। सभी IO को उनका अलग ईमेल दिया जाएगा। इसके बाद सभी CTNS अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क योजना पर एक्टिव होंगे। ऐसे में B श्रीनिवासन ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से देश में एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित होगी जिसके जरिए 3 वर्षों के भीतर न्याय मिल सकेगा। इस सिलसिले में 26,000 से अधिक SI से लेकर DSP रैंक तक अधिकारियों को हाइब्रिड मोड में प्रशिक्षण दिया गया है। CID के IG पीकन ने कहा कि नए आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित है। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार में जो आपराधिक ग्राफ है जो बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए अब बिहार पुलिस की ओर से जो बातें कही जा रही है कि 1 जुलाई से CIPC और IPTC की छुट्टी हो जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मामले आते हैं, जो भी शिकायत दर्ज करने जाते हैं लोग, तो उन्हें कई घंटों तक थाने में इंतजार करना पड़ता है ताकि उनका FIR दर्ज हो। लेकिन अब इस पर भी कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है तो उन थाने पर भी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो आपराधिक घटनाएं होती है उस पर एक्शन लिया जाएगा और जल्द ही सजा भी दी जाएगी। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहे NBC 24।